आइए स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं आपका नया टॉपिक। ठीक है, अभी मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके थे कि कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है ना। अब जो हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला जो भाग आपने देखा था वो क्या था? केंद्रक था, अर्थात न्यूक्लियस की संरचना। यहाँ पर क्या लिखा है? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। आज हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में। तो आपके सामने ये चित्र मैंने बना दिया है बहुत ही अच्छे से। एक एक नेमिंग लिखी है, इंग्लिश में भी है और मैं हिंदी में उसको बताते चलूँगा। ठीक है बेटा, तो एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से आप लोग समझना है आपको, और जिसको ज़रूरत हो इसको आपको फॉरवर्ड करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और जिसको ज़रूरत है हमारी वीडियो को उसको आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है बेटे, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो टॉपिक है आपका सेल्स का भाग है, कोशिका के भाग है प्लांट सेल का। वो सबसे पहला जो टॉपिक है वो केंद्रक की संरचना पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटे, तो आज हम लोग जानेंगे केंद्रक कैसा होता है, केंद्रक की खोज किसने की थी और क्या क्या है इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या बताऊँगा, वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में 1831 में केंद्रक की खोज की थी। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने खोज की थी बेटे? रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में इसकी केंद्रक की खोज की थी। सबसे रोचक बात यह है कि केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। कहते हैं कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। आपके सामने ये नेमिंग सारी मैंने इंग्लिश में लिख दी है। आउटर लेयर का मतलब होता है बाहरी परत, इनर लेयर का मतलब होता है आंतरिक परत, न्यूक्लियस पोर का मतलब होता है केंद्रक का छिद्र। ठीक है बेटे, राइबोसोम्स होते हैं जो साइड पे छोटे कण पाए जाते हैं, उसे राइबोसोम्स के कण कहा जाता है। क्रोमेटिन धागे, ये धागे नुमा जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना, हरे हरे कलर का, ये थोड़ा सा इस कलर का जो है टेढ़ा मेढ़ी रचना में, ये धागे नुमा जो रचना है इसको क्रोमेटिन धागे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? क्रोमेटिन धागे बोलते हैं। इसके अंदर तरल पदार्थ दिख रहा है, वाइट भरा हुआ है तरल पदार्थ, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये गोलाकार अंडे के गोले के आकार की स्ट्रक्चर दिख रहा है, केंद्रक से छोटी रचना है जिसे हम लोग केंद्रिका कहते हैं या न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। बेटे मैं आपको बता दूं, ये जो क्रोमेटिन धागे होते हैं यही सेल डिवीजन जब होता है, जब कोशिका विभाजन होता है, तो यही जो क्रोमेटिन धागे होते हैं वो टूट कर छोटे व मोटे व बड़े हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। अब हमने आपको बारे में इसके बारे में कुछ बताया, अब इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा डिटेल से। क्या है स्ट्रक्चर, कैसे शुरुआत करेंगे, कैसे आपको लिखना है। मैंने यहाँ पर बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस है। तो हम लोग पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, पढ़ते हैं और अच्छे से कॉपी पेन रजिस्टर में नोट करते चलिए। एक आप अच्छा से एक नोट्स बनाइए ताकि एग्ज़ाम से पहले जो भी नोट्स है वो आपका अवेलेबल आपके पास रहेगा, तो आराम से आप लोग लिख के पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है ना, एग्ज़ाम से पहले पढ़ सकते हैं। ये टॉपिक आपके फर्स्ट ईयर क्लास का है। ठीक है, तो जानते हैं बेटे केंद्रक की खोज वैज्ञानिक किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831। कुछ बच्चों की चॉइस थी कि सर आप हिंदी में बहुत बोल देते हैं, भैया सब इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है ना, इंग्लिश में मैंने सारी नेमिंग कर दी और हिंदी में भी बताते चलेंगे आपको। ठीक है, चलिए भाई, तो केंद्रक की सीधे मैं टॉपिक पे आता हूँ। केंद्रक संरचना होती कैसे है? आप देख रहे हैं केंद्रक की संरचना कैसी होती है? गोलाकार स्ट्रक्चर में होता है। कैसा होता है बेटा? गोलाकार। देखो मैं जैसा बोल रहा हूँ बेटा उस प्रकार से आपको लिखना है। जरूरी नहीं है कि डिट्टो मेरी लैंग्वेज आप लिखें, डिट्टो लैंग्वेज नहीं लिखनी है। आप बायो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कोई फार्मूला तो लगा नहीं रहे हैं कि फार्मूला बिल्कुल डिट्टो A+B² बराबर ये होता है फार्मूला, या ऐसा कुछ होता है फार्मूला, कोई वो तो नहीं है। लेकिन आप स्ट्रक्चर में ज़रूरी नहीं मेरे ही शब्द आप यूज करें, आप अपने ही शब्दों को, अपने भी शब्दों को उसमें अच्छे से मिलाकर लिख सकते हैं। ठीक है ना, आप किसी भी तरीके से अपने आप को जैसा आपको लिख पा रहे हो वैसा आप लिखें। ठीक है ना, मेरी बात को सुने ध्यान से और फिर कॉपी पेन रजिस्टर लेके बैठे और जितना भी टॉपिक में बोलता जा रहा हूँ उसको आप कॉपी पर नोट करते हुए चलते हैं, तभी पढ़ाई का मज़ा है यार। देखो यार ऐसे मज़ा नहीं, ऐसे तो फिर हंसी मजाक तो होता रहता है। ठीक है ना, तो हंसी मजाक में नहीं लेना है, इस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में केंद्रक की खोज की थी। उन्होंने बताया केंद्रक कैसा होता है? गोलाकार आकृति का होता है। आपको दिख रहा है बोर्ड पे, गोलाकार आकृति का होता है। कैसा होता है बेटा? राउंड शेप के आकार का होता है। केंद्रक प्रायः दो परतों से
एक परत ये है आपकी, एक परत ये, एक परत ये, एक परत ये, दो परतों से मिलकर बना होता है। केंद्रक की बाहर की परत को आउटर लेयर कहते हैं। लिखो लिखो लिखो, केंद्रक की बाहर की परत को क्या कहते हैं? आउटर लेयर कहते हैं। लिखो, कॉपी नोट करो। केंद्रक की बाहर परत को आउटर लेयर कहते हैं। केंद्रक की आंतरिक परत को इनर लेयर कहते हैं। आंतरिक, इनर का मतलब क्या होता है? आंतरिक, लेयर मतलब परत, भित्ति या आवरण। तो केंद्रक की बाहरी परत को आउटर लेयर कहते हैं, अंदर की परत को इनर कर, लिखो 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 भैया, इनर लेयर कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। जितना डाटा आपको बाहर दिख रहा है, पहले बाहर से हम बाहर के बारे में बताएंगे केंद्रक के, फिर धीमे धीमे उसके अंदर के बारे में बताएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है ना, आपने आउटर लेयर बताया, इनर लेयर बताया। अब देखो आउटर लेयर में छोटे कुछ कण दिख रहे हैं आपको। अरे यार बायो बहुत सरल है यार, तुम क्यों परेशान हो? क्या दिख रहे हैं? छोटे क्या दिख रहे हैं? कण दिख रहे हैं। तो छोटे छोटे जो कण दिख रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? राइबोसोम्स के कण कहते हैं। तो बताएंगे केंद्रक के बाहरी भित्ति पर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? कण पाए जाते हैं, और इन कणों को राइबोसोम्स के कण कहते हैं। देख लिया इतनी बात, आगे बढ़िए। राइबोसोम का बच्चों काम क्या होता है पता है आपको? प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है। ये प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? राइबोसोम। ठीक है ना, इस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, इसके ऊपर पाए जाते हैं राइबोसोम के कण। ठीक है, आगे देखो। अब आपको सारे भाग जितने थे बाहर के वो मैंने बता दिए, एक भाग और रह गया। देखो न्यूक्लियर पोर, हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मतलब केंद्रक, पोर मतलब छिद्र, केंद्रक छिद्र। बेटा यहाँ जो देख रहे हो आप, कहीं कहीं पर एक खाली जगह छुटी हुई है, इसी को क्या बोलते हैं? केंद्रक छिद्र बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं बेटे। ठीक है, लिख रहे हो ना सब लोग? बहुत अच्छे से लिखना है आपको। न्यूक्लियर, एक नोट्स बनाइए बढ़िया सा, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियर पोर के बारे में हम आपको बता दें, इससे कुछ स्ट्रक्चर जुड़ा होता है जिसको बोलते हैं ER, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको बोलते हैं अंतःप्रदब्बी जालिका। याद होगा मैंने जब कोशिका के भाग पढ़ाए थे तो अंतःप्रदब्बी जालिका कहीं लिखा था, वो यहाँ से जुड़ी होती है, यहाँ से जुड़ी होती है। अभी टॉपिक जब आएगा तो मैं बताऊंगा उसका काम क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है बेटे, ठीक। तो बाहर के बारे में आपको बता दिया, अंदर प्रवेश करिए। बताएंगे केंद्रक के अंदर तरल पदार्थ भरा होता है। ये वाइट वाइट जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? तरल पदार्थ है। इसके अंदर गाढ़ा तरल पारदर्शी क्या भरा होता है? द्रव भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, अर्थात केंद्रक द्रव कहते हैं। भैया सरल है कि नहीं सरल है? सरल लग रहा है ना? लिखो, फिर लिखो लिखो, बिना काम चलेगा, लिखते रहो। केंद्रक द्रव भरा होता है जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। बोर्ड पे देखो ध्यान से। भैया ये वाइट वाइट आपको क्या दिख रहा है? केंद्रक द्रव दिख रहा है ना। तो केंद्रक द्रव में ये जो टेढ़ी मेढ़ी रचना दिख रही है, क्या है? क्रोमेटिन धागे हैं, क्रोमेटिन धागे हैं ना। तो क्या बताओगे? केंद्रक के इस द्रव में, केंद्रक के इस द्रव में धागे नुमा रचना पाई जाती है। धागे नुमा रचना पाई जाती है। इस धागे नुमा रचना को क्रोमेटिन धागे कहा जाता है। यह प्रायः, लिखते रही ना भैया, यह प्रायः कोशिका विभाजन के समय टूटकर छोटे व मोटे हो जाते हैं, टूटकर छोटे व मोटे हो जाते हैं, और भैया क्या बना लेते हैं? गुणसूत्र का निर्माण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गुणसूत्रों का निर्माण कर लेते हैं। ये आपको दिख रहा है गुणसूत्र, ये गुणसूत्र मैंने अलग अलग कलर में किया है। गुणसूत्र जो हमने किया है ना, अलग कलर में किया है। ये क्या होते हैं? गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। लिखते रहे ना याद से। क्या कहते हैं भैया? क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स कब बनता है? जब कोशिका का क्या होता है? विभाजन होता है। ठीक है ना, तब क्या होता है? गुणसूत्रों का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, बताएंगे कोशिका केंद्रक के द्रव के अंतर्गत, जो केंद्रक द्रव होता है उस द्रव के अंतर्गत सूक्ष्म आकार की, देख रहे हो बीच में गोल के आकार की, ये आपको केंद्रिका दिख रही है, जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस कहते हैं। केंद्रक जो होती, केंद्रिका जो होती, वो सूक्ष्म आकार की होती है। और कहाँ पर होती है भैया? केंद्रक के मध्य में ही होती है केंद्रिका। केंद्रक में तो आवरण होते हैं बेटा, लेकिन केंद्रिका जो होती है वो कला विहीन रचना होती है। ये आपको बात याद रखनी है माइंड में। कॉपी पर नोट्स लिखो, नोट्स बनाओ कि केंद्रिका के ऊपर कोई भी परतों का आवरण नहीं होता है भैया।
केंद्रक पर कोई भी परतों का आवरण न, केंद्रिका पर कोई भी परतों का आवरण नहीं होता है, अर्थात यह कला विहीन रचना होती है। ठीक, क्लियर हो गई बात। पता है आपको केंद्रिका की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक फोंटाना ने केंद्रिका की खोज की थी। ठीक है ना। इतना टॉपिक है, आपको अच्छे से आपको लिखना है और समझना है। ठीक है, जहाँ भी समझ में ना आए आपको मुझे बिल्कुल आप कमेंट्स कर बताना है कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं आया, यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं फिर से आपको उस टॉपिक को बताऊँगा। ठीक है। कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। किसे कहते हैं? एक केंद्रक दिख रहा है आपको, इसी को बोलते हैं भैया कोशिका का। ये कोशिका में होता है केंद्रक। अभी मैंने इससे पहले डायग्राम दिखाया था प्लांट सेल का, बताया था मैंने कहाँ पर केंद्रक होता है, कोशिका के द्रव में होता है। ठीक है ना, कोशिका के द्रव में, इसलिए कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है। कौन? केंद्रिका। ठीक है। ये कैसे कलर का होता है? ये ब्राउन कलर का होता है, तभी तो इनके वैज्ञानिक का नाम क्या था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट नाम था, ब्राउन के हिसाब ब्राउन कलर था, सब ने अपना नाम रख लिया ब्राउन। आप लोग पढ़ते रहिए और चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है ना। जो भी आपके दोस्त मित्र हैं उनको आप फॉरवर्ड करें, जिसको ज़रूरत है उसको आप ज़रूर भेजें। ठीक है ना। आप भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए।